राजेश एक छोटे से कस्बे में बैंक में काम करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन एक रात जब वह घर पर आराम कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो दूसरी ओर से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। राजेश यह सुनकर हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा, कौन हो तुम और क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कॉल कट गई। वह इस कॉल को लेकर घबराया हुआ था, लेकिन उसने इसे एक शरारत समझकर अनदेखा कर दिया। हालांकि उसके मन में अजीब डर बैठ चुका था। अगली सुबह राजेश अपने बैंक पहुंचा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में रात की कॉल बार बार घूम रही थी। तभी बैंक में अचानक से एक बड़ा लेन देन हुआ। एक अजनबी व्यक्ति ने बहुत बड़ी राशि जमा कराई। यह व्यक्ति देखने में संदिग्ध लग रहा था, लेकिन उसने अपना परिचय ठीक तरह से दे दिया और सभी कागजात सही थे। राजेश को उस व्यक्ति में कुछ गलत जरूर लगा, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। वह काम खत्म करके अपने घर चला गया। उसी रात फिर से उसे उसी नंबर से कॉल आई, तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब देखना क्या होने वाला है। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार कॉल की आवाज और भी गंभीर थी। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और इस रहस्यमय कॉल की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने इसे कोई गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन जब राजेश बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि बैंक के लॉकर में भारी चोरी हो चुकी थी। करोड़ों रुपए गायब थे। बैंक में हड़कंप मच गया। पुलिस बुला ली गई, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि यह चोरी कैसे हुई। किसी ने लॉकर को तोड़ा भी नहीं था, लेकिन अंदर के सारे पैसे गायब थे। राजेश को अचानक उस संदिग्ध व्यक्ति की याद आई, जिसने एक दिन पहले बड़ी रकम जमा कराई थी। उसने पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में बताया, लेकिन उस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। उसका खाता और सभी जानकारियां नकली थी। अब राजेश को समझ में आ गया कि वह कॉल एक चेतावनी थी, जिसे उसने गंभीरता से नहीं लिया। वह अपराध बोझ में डूबा हुआ था। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और पता चला कि यह एक अंतरराष्ट्रीय चोरी गिरोह का काम था, जो कि कई महीनों से बड़े बैंकों को निशाना बना रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस फोन नंबर से राजेश को कॉल आ रही थी, वह नंबर कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का था, जो उसी बैंक का पुराना कर्मचारी था। यह राजेश के लिए और भी गहरा हो गया। वह समझ नहीं पाया कि वह कॉल कैसे संभव था, लेकिन वह हमेशा इस बात से डरता था कि उस अज्ञात कॉलर ने उसे किससे बचाने की कोशिश की थी।